Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे IBA फॉल 2026 एडमिशन्स की, जो कि आप लोगों के डिफरेंट प्रोग्राम्स के डिफरेंट डेट्स के अंदर टेस्ट हो रहे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा BBA के अंदर IBA के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो आपका टेस्ट फेब के फर्स्ट वीक यानी सेकंड फेब को होगा। इसके अलावा अगर आप IBA के अंदर BScs या BS मैथ करना चाहते हैं तो उसका आपका टेस्ट मार्च में होगा। और अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, इकोनॉमिक्स मैथ या डाटा एनालिटिक्स के साथ आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसका टेस्ट आप लोगों का अप्रैल के अंदर होगा। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, IBA के टेस्ट पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। एक IBA के अंदर कट ऑफ होता है जो IBA खुद डिसाइड करता है, और IBA के जो ऑफिशियल वो स्टैट्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि IBA का कट ऑफ कितना रहा था 2025 के अंदर, 2025 एडमिशन्स के लिए, और इस साल कितना होगा। इससे स्टूडेंट को कैसे चीज़ें लर्न करनी है, क्या आप लोगों को के लिए लेसन्स हैं कि किन चीज़ों को आप लोगों ने माइंड में रखना होता है जब आप लोग IBA की तैयारी कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और हम बात करेंगे कि IBA के अंदर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात हम करेंगे इंशाल्लाह इस एक वीडियो के अंदर। मेक श्योर कि अगर आप लोग IBA या कराची के अंदर जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, NED, मेहरान यूनिवर्सिटीज़, इनकी अपडेट्स लेना चाहते हैं, इनकी तमाम प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, या आप नस्ट UET वगैरह फास्ट GK के अंदर एडमिशन्स लेना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल और अपडेट्स और उनकी प्रिपरेशंस आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, दैट इज़ पास एजुकेशन सिस्टम। तो इस चैनल को लाजमी तौर पे आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस ऑल पे सेट करें, और ऐसी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी तौर पे आप लोग फॉलो कर लें। तो वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सेफ स्कोर बताऊंगा IBA 2026 के लिए। IBA का राउंड 1 और राउंड 2, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कट बताना चाहता हूँ। IBA का जो राउंड 1 है ना वो डिफरेंट डेट्स में हो रहा है, यानी जो IBA का BBA का टेस्ट है वो आप लोगों का फेब के अंदर आ रहा है, BScs वालों का और मैथ वालों का मार्च में आ रहा है, जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनका टेस्ट अप्रैल में आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि IBA के जो राउंड 1 है ना, अगर कोई बच्चा राउंड 1 दे रहा है तो उसके पास ये तीन ऑप्शंस हैं कि आप लोग इन तीनों टेस्ट को दे सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंट डेट्स में हो रहे हैं। जबकि IBA का राउंड 2 इस दफ़ा ये हो रहा है कि वो तीनों टेस्ट आप लोगों के तीनों जो ये प्रोग्राम्स हैं, जो तीनों डिसिप्लिन्स हैं, BBA वाला हो गया, BScs वाला मैथ वाला हो गया, या सोशल साइंसेज वाला जो होते हैं, तो आप लोगों का टेस्ट एक ही दिन में और एक ही टाइम पे हो रहा होगा। राउंड 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो राउंड 2 में तो या तो आप लोग BBA के लिए अप्लाई करोगे, या BScs मैथ के लिए अप्लाई करोगे, या सोशल साइंसेज के लिए आप लोग अप्लाई करोगे। तो इसलिए आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि राउंड 1 के अंदर अप्लाई करो। राउंड 1 के अंदर यू हैव 3 ऑप्शंस, आपके पास ये सारे के सारे ऑप्शंस बेहतरीन हैं, इनको अपने पास रख लो। BBA के अंदर भी अप्लाई कर लो, BScs मैथ के अंदर भी, या सोशल साइंसेज वगैरह के अंदर। अगर आप इनमें एडमिशन्स लेना चाहते हो तो लाजमी तौर पे राउंड 1 के अंदर अप्लाई करो। राउंड 2 का जो टेस्ट आप लोगों को होगा, अभी अभी जो आप लोगों को IBA की तमाम डिटेल्स हैं उसके मुताबिक आप लोगों के तीनों प्रोग्राम्स का टेस्ट एक ही दिन एक ही टाइम पे होगा, तो उस वक्त आप सिर्फ एक ही टेस्ट दे सकोगे। तो राउंड 1 आपके पास तीन डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इन तीनों में आप कर सकते हो। तो इसलिए आपके लिए 100% रिकमेंडेड है कि राउंड 1 के अंदर अप्लाई करो। और हमेशा जो IBA के अंदर अगर टॉप स्कोर आ रहा है तो वो उसने लाजमी तौर पर राउंड 1 भी दिया होता है, फिर राउंड 2 में स्कोर बूस्टअप हो जाते हैं। अगर आप लोग IBA का राउंड 1 ही अच्छे तरीके से दे लेते हैं और आपका स्कोर 250 260 को एक्सीड कर जाता है तो बहुत बेहतरीन स्कोर है। तो अपने माइंड में एक टारगेट सेट कर लो कि आप लोगों ने 260 270 280 को क्रॉस करना है। उस पे आपका एडमिशन 100% सिक्योर हो जाता है। अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ ना, तो IBA का आप कोई भी टेस्ट को उठा के देख लो तो यहाँ पे आप लोगों के पास दो ही सब्जेक्ट आएंगे, एक तो मैथ का सब्जेक्ट होगा और एक इंग्लिश का होगा। अब जो BBA वाला बच्चा है ना उसके लिए मैथ का जो होगा वो बेसिक मैथ होगी, उसकी बिजनेस रिलेटेड मैथ होगी, जो आप लोग क्वांटिटेटिव मैथ पढ़ते हैं। तो वो वाली मैथ आप लोगों की होगी जिसके 45 MCQs होंगे, ईच कैरी 4 मार्क्स। तो आप लोगों के पास ये 180 स्कोर आता है मैथ का। इंग्लिश के भी 45 होते हैं और इसमें से भी ईच कैरीज 4 मार्क्स, तो आपके 180 ये आते हैं। तो टोटल आप लोगों के 360 मार्क्स होते हैं। तो ये टोटल आप लोगों के पास 360 का मार्क्स होता है, और 250 260 270 में अगर आप स्कोर करते हो तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पे IBA दो तरह के एडमिशन आप लोगों को देता है, मतलब अब एक तो होता है डायरेक्ट एडमिशन और एक होता है इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन। अब डायरेक्ट एडमिशन में ये हो
जाता है कि अगर कोई बच्चा इतना अच्छे मार्क्स को लेके आता है, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने कट ऑफ की बात की थी ना, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है। आईबीए यानी आप लोगों को ये कहता है कि भाई आपके फॉर एग्जांपल हर एक सब्जेक्ट है ना, उसके कितने मार्क्स हैं, 180 180। अब आईबीए अपना एक कट ऑफ डिसाइड कर लेता है, जैसे यूईटी वगैरह अपने पासिंग मार्क्स को डिसाइड कर लेते हैं कि 33% वाला पासिंग स्कोर होगा। 120 मार्क्स हैं आउट ऑफ 400। जिस बच्चे के 120 और 400 में से 120 नंबर आएंगे वो पासिंग है। इससे नीचे वालों को हम इंटरटेन ही नहीं करेंगे, यानी किसी तरह का इनका एडमिशन हो ही नहीं सकता है। कई दफ़ा ना यूईटी ये अपनी पॉलिसी बना देता है, इस दफ़ा भी मे भी पॉसिबल कई यूनिवर्सिटीज़ बना लेती हैं। तो आई भी है ना, ये इस चीज़ को लेके अपने एडमिशन को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, एक बड़ी पॉलिसीज़ को सामने रखता है। तो आई बी अपना एक कट ऑफ डिसाइड करता है। आई बी कहता है भाई, और आई बी का एडमिशन इस वजह से भी हैक्टिक होता है कट ऑफ की वजह से। अब आई बी पता क्या कहता है कि मैथ के अंदर भी आप लोगों के लिए फॉर एग्जांपल 85 का कट ऑफ है, फॉर एग्जांपल 92 का कट ऑफ है। जैसे अगर मैं आपको अभी के स्टैट बताऊं, अभी 2025 के, 2025 के अंदर आईबी ने पता क्या बोला, आईबी ने बोला कि मैं अपना एक कट ऑफ डिसाइड कर देता हूं, दैट इज कि 76। इसने मैथ में 76 का कट ऑफ डिसाइड कर लिया, बीबीए की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी 76 का कट ऑफ डिसाइड कर लिया। अब इससे मुराद ये है कि 180 आपके मैथ का स्कोर है ना, अब इसमें से आपको हर हाल में 76 लेने ही लेने हैं। इंग्लिश के अंदर भी, आप लोगों को मैथ के अंदर भी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग इसको क्लियर कर कर लिया, ठीक है। आप लोग इसको क्लियर कर लिया, आपने ये सब्जेक्ट वाइज इसको आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। उसके बाद आई भी एक अपना ओवरऑल कट ऑफ भी रखता है कि आप लोगों के लिए फॉर एग्जांपल जैसे 228 का कट ऑफ आप लोगों के लिए बीबीए के लिए रखा गया। अब जो बच्चे 228 या 228 से ऊपर गए थे ना, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो गया, यानी आईबी ने उनको डायरेक्ट एडमिशन दे दिया। अब जो बच्चे, अगर फॉर एग्जांपल मैथ में आपका कट ऑफ है फॉर एग्जांपल 76 का, 76 का, अगर जो बच्चे 76 से बिलो गए तो आप लोग मैथ में फेल कर गए एक हिसाब से, तो आपका एडमिशन फिर नहीं हो सकता है। अगर आप इंग्लिश में भी 76 से बिलो चले गए तो आपका कट ऑफ इसको मीट नहीं कर रहा है। तो अब ये दोनों तरह से आपको ख्याल रखना पड़ता है कि एक तो सब्जेक्ट वाइज भी जो इसका कट ऑफ है इससे एक्सीड करना है, और ये नॉर्मली हाफ तक ही होता है, हाफ से भी थोड़ा सा नीचे, 4-10 नंबर नीचे ही होता है। अब जैसे 180 है तो इस पर कट ऑफ 76 है, हार्डली होगा 95-96 तक इसका कट ऑफ चला जाएगा। तो अगर आप एक सब्जेक्ट को इतना बेहतरीन तरीके से करते हो, जैसे एक बच्चा उसको मैथ पे बहुत अच्छी ग्रिप है और वो मैथ में फॉर एग्जांपल 120 का स्कोर, 100 का स्कोर निकाल लेता है, और इंग्लिश के अंदर वो सिर्फ कट ऑफ तक ही पहुंच पाता है, तो आपकी ये डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। तो मीन्स टू से दैट कि आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट को भी अच्छे तरीके से एस करना होता है, हर एक सब्जेक्ट को भी आप लोगों को क्या करना होता है, अच्छे तरीके से एस करना होता है, उसका कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है, और एक जो उन्होंने ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड किया होता है। अब फॉर एग्जांपल 76 कट ऑफ है इसका इंग्लिश के अंदर भी मैथ के अंदर भी, अगर आप 76 प्लस 76 करोगे तो ये कितना बनेगा, ये आपके पास 152 बन रहा है। अब 152 जबकि आईबीए ने कट ऑफ ओवरऑल डिसाइड किया 228, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज ही हमें पास करना पड़ते हैं? नो, हमें एक सब्जेक्ट को ज़्यादा बूस्ट करना है। क्या ये अच्छा है कि दोनों सब्जेक्ट को हम इतना अच्छा बूस्ट करें कि हमारा स्कोर 228 से भी बूस्ट कर जाए? तो ये आई भी अपना एक कट ऑफ डिसाइड करता है कि भाई इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी एक हमने मिनिमम थ्रेश होल्ड रखा हुआ है, उसको पास करो, और उसके बाद उसको पास करने के बाद किसी एक मजमून में या दोनों मजमूनों में इतना बूस्ट अप स्कोर करो ना कि आपका ये जो ओवरऑल कट ऑफ हमने डिसाइड किया इससे भी स्कोर आपको ऊपर जाए, तब आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। अगर आप इस कट ऑफ को मीट नहीं करते हो तो फिर आपका इंटरव्यू बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है, उसका स्कोर 203 तक आ रहा है, 204 तक आ रहा है, तो उसको फिर इंटरव्यू के स्कोर मैटर करते हैं, इंटरव्यू बेस उसका एडमिशन हो जाता है। तो ये आईबीएम में आपको दो तरह के ये एडमिशन मिलते हैं, एक डायरेक्ट बेस हो जाता है और एक आपको इंटरव्यू बेस होता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अब बीइंग अ स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो वो कहेगा कि सर मुझे अब इसमें क्या लेसन है, मैं क्या चीज़ों का ख्याल रखूँ? तो मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप 2026 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो आईबीए के अंदर, तो मेरी एक चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो अच्छे तरीके से। आईबीए में एडमिशन लेने के लिए आपने लेना है इंशाल्लाह डायरेक्ट एडमिशन। अब डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप लोग अपने माइंड में एक थ्रेश होल्ड फिक्स कर लो कि 45 आप लोगों के मैथ के एमसीक्यूज होंगे और आपके पास 45 ही इंग्लिश के होंगे। अब इसमें आप लोगों को अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, ये 45 आपके बिजनेस मैथ के होंगे अगर कोई बच्चा बीबीए के अंदर अप्लाई कर रहा है, अगर कोई बच्चा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, सोशल साइंसेज के अंदर अप्लाई कर रहा है तो आपकी बिजनेस मैथ होगी, और जो 45 आप लोगों की है ये आप लोगों की इंग्लिश होगी। अगर कोई बच्चा
बी एस सी एस या बी एस मैथ के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो आपकी बिजनेस मैथ के साथ साथ एडवांस मैथ भी होती है। एडवांस मतलब इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के पार्ट्स वगैरह आ जाते हैं, इसमें तमाम एडवांस लेवल की भी चीज़ें आ जाती हैं जो अपने इंटर के अंदर पढ़ते हो। और इसमें आपका सिलेबस एक बड़ा यूनिवर्सल सा सिलेबस वो रखते हैं, कोई इसमें डिफाइंड सिलेबस नहीं होता जिसकी वजह से आईबीए का टेस्ट बहुत हैक्टिक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये एडवांस मैथ को बेसिक टू एडवांस समझना, ये बेसिक मैथ को पढ़ना, ये इंग्लिश को पढ़ना, इसके लिए हमने एक अपना प्रीमियम बैच लॉन्च किया जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया आईबीए के राउंड वन की तैयारी के लिए। उसको अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो 10 जनवरी से पहले पहले आप लोगों ने इस बैच का हिस्सा बनना है। लाजमी तौर पे आप लोग 10 जनवरी से पहले पहले इस बैच का हिस्सा बने, जो कि हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से। 10 जनवरी 2026 से ये बाकायदा तौर पे हमारा बैच का आगाज़ हो रहा है। और इस बैच में आपका स्टार्टिंग से सिलेबस होगा, बेसिक टू एडवांस आपको तमाम चीज़ें समझाई जाएंगी। अब आईबीए की मैथ एडवांस लेवल की होती है और आपको कैलकुलेटर के बगैर वो चीज़ें कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना वो चीज़ें हम सिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग आईबीए के इन तीनों फील्ड्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके हम बिजनेस मैथ को भी क्लियर करवाएंगे, एडवांस मैथ को भी, इंग्लिश के भी तमाम सिलेबस को कवर करवाएंगे। और करवाने वाले वो हैं जो पाकिस्तान के टॉप लेवल की फैकल्टी है। यही अगर आप कराची के महंगे फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे ना तो आपसे 60 70 50 हज़ार चार्ज करेंगे। और यही हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन जस्ट 7,000। 7,000 पूरे पाकिस्तान में सबसे कम फीस के अंदर हम आपको फीचर्स क्या दे रहे हैं। हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रोफेशनल है, हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा है। हम आपको एक फीचर दे रहे हैं डेली लाइव क्लासेस वाला, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं, शाम 7 से लेकर 10:30 तक हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। ठीक है, इन लाइव क्लासेस के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट का टीचर लाइव आके पढ़ाता है, आपको एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई जाती है। 24/7 आपकी क्यूरीज सुनी जाती हैं, उनको हल किया जाता है। इसके अलावा हम आपको हर एक यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कंटेंट देंगे, उसकी वर्कशीट्स देंगे, उसके टेस्ट देंगे, टेस्ट सेशन अलग से होगा, स्पेशल रिवीजन क्लासेस होती हैं। ये तमाम फीचर्स आपको मिलता है। डेली की जो लाइव क्लासेस है अगर मिस हो जाती है उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपको एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन आते ही दे दिया जाता है जिसपे हमने पूरा सिलेबस ऑलरेडी कवर किया होता है। रिकॉर्डिंग होती है प्रीवियस बैच की, उधर से सुन के अपना आप ज़्यादा जल्दी भी सिलेबस कवर कर सकते हो। तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे जस्ट 7,000 के अंदर। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। आईबीए का टेस्ट एस करना, आईबीए का टेस्ट क्लियर करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लो कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से आईबीए के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, उसका टेस्ट क्लियर करना चाहते हो, तो आप लोगों को एक कोचिंग की ज़रूरत है। और उसके लिए आप लोगों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम लेके आया है 10 जनवरी से अपना स्पेशल बैच। इस बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है। लाजमी तौर पे इस बैच को आप लोगों ने ज्वाइन करना है। बैच को ज्वाइन करने के लिए ये इस दिए गए नंबर पर आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है। अभी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी सीट को रिजर्व कर लें। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लें, सारे स्टूडेंट इस नंबर का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच फॉर आईबीए एडमिशन। और इसमें आप लोगों को प्लस पॉइंट ये मिलेगा, आईबीए राउंड वन की भी तैयारी करवा देंगे, राउंड टू की भी तैयारी करवा देंगे। और आईबीए का चाहे आप बीबीए के अंदर अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर कर रहे हो, सोशल साइंसेज में कर रहे हो, बीएससीएस के लिए कर रहे हो, या बीएस मैथ जिनका सेम ही टेस्ट पैटर्न होता है तो उनके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो तमाम प्रोग्राम्स के एंट्री टेस्ट की तैयारी आपको करवाई जाएगी। और तो और आपको आईबीए के अलावा कराची यूनिवर्सिटी है, आपके पास एनईडी का आगे टेस्ट आ रहे हैं 2 राउंड, उसकी तैयारी करवाएंगे। आपको मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसकी तैयारी करवाएंगे। सिंध की गवर्नमेंट सेक्टर की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी मेहरान यूनिवर्सिटी, इसकी तैयारी करवाएंगे। एनईडी सेकंड नंबर पे काउंट होगी, इसकी तैयारी करवाएंगे। कराची यूनिवर्सिटी है, दाऊद यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जिनमें रीजनेबल फीस होती है, डिग्री की वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की आपको एंट्रेंस की तैयारी करवाएंगे और बताएंगे स्कॉलरशिप कैसे अवेल करना है वहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ों की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। अगर आप हबीब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप का टेस्ट तैयार कर रहे हैं, एच टू टॉप्स, उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। तो इस नंबर को अभी नोट करो, इस नंबर पे कांटेक्ट करो और अपनी सीट को रिजर्व करो। खैर, मैंने आप लोगों को अब बता दिया है कि आईबीए का एक कट ऑफ होता है जो हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है। इस दफ़ा का मैंने कट ऑफ आपको बताया। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ के लिए 76 उन्होंने डिसाइड किया था, बीबीए के लिए। इंग्लिश के लिए भी 76 था, टोटल उन्होंने 228 का सेट कर दिया था। और अगर हम इस पे बात करें अगर डायरेक्ट एडमिशन की, तो वो 228 से ऊपर पे डायरेक्ट एडमिशन था। अगर इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन की बात करें तो वो 204 रखा हुआ था। इस तरह अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए भी इतना रखा हुआ था, 228 का ही। 228 का ही अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए था और इंटरव्यू बेस के लिए 208 का रखा गया था। इसके अलावा अगर आप
बात करें कंप्यूटर साइंस जो करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जो कट ऑफ था मैथ का वो 64 था, इंग्लिश के लिए भी 64 का कट ऑफ सेट किया गया था। यानी आपको हर हाल में 180 में से मैथ में 64 लेने ही लेने हैं, आपको इंग्लिश में 180 में से 64 लेने ही लेने हैं, और ओवरऑल आपको 200 लेने ही लेने हैं। तो ये कट ऑफ होता है, यानी आईबीए ने अपना कट ऑफ डिसाइड किया होता है, ठीक है, जो पहले आपको अनाउंस नहीं करता। जब टेस्ट हो जाता है, स्टैट्स बाद में आप लोगों को शेयर किए जाते हैं। अब आपको क्या लेसन लेना है, आपको क्या समझना है। एक बीइंग ए स्टूडेंट, एक वो उसके माइंड में आता है कि सर मुझे अब इससे क्या सीखना है, क्या चीज़ मेरे माइंड में है कि मैं किस तरह से चीज़ों को करूँ। तो आप बेटा इस तरह करेंगे कि आपने अपने मैथ इंग्लिश इनकी ग्रिप इस लेवल की करनी है कि जैसे फॉर एग्जांपल 180 है ना, तो एटलीस्ट आप 100 को पहुंचो इधर, ठीक है। और इंग्लिश में भी आप एटलीस्ट किधर पहुंचो 100 को, और मुश्किल से आप ओवरऑल जो कट ऑफ है 200 इस तक पहुंच रहे हो। तो इसका मतलब है एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बूस्ट करने की ज़रूरत है। अगर इंग्लिश पे ग्रिप ज़्यादा है तो उसको और ग्रिप बढ़ा लो, अगर मैथ पे ग्रिप ज़्यादा है उसको और बढ़ा लो। अगर दोनों को एट अ टाइम लेके चलना मुश्किल हो रहा है, तो देखो ना, एक बच्चा फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश में 100 तक ही रहता है और मैथ में वो पहुंच जाता है 130 तक, तो उसका 230 हो गया, डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, ये आपको और कहीं से नहीं पता चलेंगी। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको अभी माइंड में बिठा लो, अभी अपने माइंड में बिठा लो, इन पे अमल करना शुरू कर दो, अभी आज से अपनी तैयारी को लेके सीरियस हो जाओ, अभी आज से हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। क्योंकि अगर आप आईबीए के टेस्ट में वैसे ही गए ना बिना तैयारी के, तो आईबीए के अंदर क्या होगा, नॉर्मली एक बच्चा 150 का स्कोर लेके बैठ गया है, 170 180 का लेके बैठ गया है, तो अगर आप वो इंडिविजुअल कट ऑफ से तो बाहर निकल आते हो, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ के आप उसके बिलो ही रहते हो, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, डायरेक्ट बेस भी नहीं होगा, डायरेक्ट एडमिशन भी नहीं होगा, इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ग्रिप से करना है, उसके लिए आपको बैच में आने की जरूरत है। तो लाजमी तौर पे बैच के हिस्सा बने, इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग अवर सेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आईबीए के अंदर आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑफिशियल आईबीए की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। आप लिखें सिंपल इज़ दैट कि आईबीए एडमिशन्स या आईबीए स्केड्यूल लिख लें, या आईबीए आप लोग सिंपल लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा। या आप लिखें आई admissions.iba.edu.pk, तो ये आप आईबीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स नज़र आएंगे। आपने अंडर ग्रेजुएट पे जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, सबसे पहले आपके पास जो इंटरफेस आ रहा है उसमें CNIC आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, पासपोर्ट जो जिनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, कोई और नेशनैलिटी है किसी कंट्री के, तो आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे पुट होता है, अदरवाइज आपका CNIC होगा, पासवर्ड। तो ये अभी आपको इधर पुट नहीं करना है। आप लोगों ने अगर लास्ट ईयर अगर आप लोगों ने आईबीए के अंदर अप्लाई किया था ना, तो उसी पासवर्ड और उसी CNIC या पासपोर्ट नंबर से आप लोगों ने लॉग इन करना है। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर भी आप लोगों ने आईबीए का पोर्टल बनाया हुआ था और अभी आप एज अ न्यू कैंडिडेट जाकर रजिस्ट्रेशन करोगे, अपनी डिटेल्स पुट करोगे ना, अपना फ़ोन नंबर पुट करोगे, तो वो आ जाएगा ऑलरेडी टेकन। अगर आप ईमेल पुट करोगे आ जाएगा ऑलरेडी टेकन। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट कि जो बच्चे लास्ट ईयर अप्लाई कर चुके हैं, जो रिपीटर गैप ईयर वाले हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो अपने उसी पोर्टल उसी पासवर्ड को रिकवर करके यहाँ पे पुट करेंगे और अपने जो पोर्टल है उसमें लॉग इन करेंगे। अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है तो वो अभी यहाँ पे जाएगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे करेंगे तो अब आपका बाकायदा तौर पे प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अभी अपना एक पोर्टल जनरेट करना है। पोर्टल जनरेट करने के लिए यहाँ पे अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। मैं आपको बाकायदा तौर पे यहाँ पे लिख के दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि अगर मैं यहाँ पे नेम, कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ भी ऐसी जो कंटेंट है वो शो करूँगा तो ये वीडियो रिमूव हो जाएगी। तो इसके लिए मैं तो आप लोगों को यहाँ पे लिख के नहीं दूंगा, लेकिन अब आप लोगों को मैं यहाँ पे बोल के बता रहा हूँ, आप खुद देख लो। जैसे फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। नॉर्मली आप लोग फॉर फॉर एग्जांपल है ना, जैसे आप लोगों का नेम है बिलाल हसन, फॉर एग्जांपल एक हमने लिखना है, तो बिलाल फर्स्ट नेम और हसन। किसी का नाम है फॉर एग्जांपल मोहम्मद बिलाल हसन, तो मोहम्मद बिलाल फर्स्ट में आ गया, हसन लास्ट पे आ गया, तो मिडिल नेम नहीं। और जिन पे ये स्टैरिक रेड कलर का बना हुआ है, वो कंपलसरी है फिल करना। जैसे यहाँ पे जिसके ऊपर स्टैरिक नहीं बना हुआ है तो उसको आप लोगों को फिल करना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टैरिक जिन पे नहीं होगा उनको फिल करना कंपलसरी होगा, मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। यहाँ पे अपनी ईमेल एक पुट करनी है, यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर पुट करना है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी है या अदर, अदर करेंगे तो पासपोर्ट का वो आप लोगों से इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अदरवाइज़ पाकिस्तानी है तो यहाँ पे अपना CNIC पुट करना है। अगर CNIC नहीं है तो बी फॉर्म होगा, तो वो बी फॉर्म का नंबर ही पुट करना जो आपका CNIC होगा। उसका प्रोग्राम्स इंटरेस्टेड इन,
अब यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कौन कौन से प्रोग्राम्स में आप इंटरेस्टेड हो। जैसे बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ठीक है, बीबीए सिंपल के अंदर, ठीक है, उसके अलावा बीएस सोशल साइंसेज के अंदर, या बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर। तो अंडर ग्रेजुएट तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल इज दैट आप लोगों ने बता देना है। यहाँ पे अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है और उस पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है और रजिस्टर कर लेना है। ये जैसे ही आप लोग रजिस्टर करोगे तो आप लोगों का एक पोर्टल बन जाएगा। आईबीए के अंदर आप लोगों की आइडेंटिटीज पता चल जाएंगी कि इस नाम से, इस फ़ोन नंबर का और इस ईमेल वाला एक कैंडिडेट एग्जिस्ट करता है। अब वो किस में इंटरेस्टेड है, वो कौन से एडमिशन में जाएगा, तो वो बात की बात है। पहले आप लोगों ने यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना है। तो अभी यहाँ पे मैं ये तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं और उसके बाद हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ईमेल और मोबाइल फ़ोन की वेरिफिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं कि आप लोगों ने जो पिक्चर है वो 2 MB तक अपलोड करनी है। उससे ज़्यादा साइज़ है पिक्चर का तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट होती है जहाँ पे आप पिक्चर के साइज़ को रिड्यूस कर सकते हो। उसके बाद अपनी मर्ज़ी से किसी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे आप उस पिक्चर का साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास केबीज़ के अंदर पिक्चर पड़ी हुई है तो आप 2 MB से कम है तो उसको आप अपलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग चेक कर लें, पहला हमारा ये जो है ये कंप्लीट हो चुका हुआ है, जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है। फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड अभी यहाँ पे लिखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, फिर हमारी प्रोफाइल का प्रीव्यू होगा। उसके बाद फाइनलाइज करेंगे, फिर एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे और फिर पे करेंगे इस टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है और उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे जेंडर है, जेंडर सिलेक्ट करना आप लोगों ने यहाँ पे। फिर अपने घर का नंबर लिखना है, हाउस नंबर। फिर रेजिडेंशियल एड्रेस होता है और एक पोस्टल एड्रेस होता है। रेजिडेंशियल एड्रेस होता है जो आप लोगों का सीएनएसी वगैरह पे लिखा होता है, ठीक है। और उसके बाद एक पोस्टल एड्रेस होता है जहाँ पे पोस्ट वगैरह आपको आएंगी, तो वो सीएनएसी आप लोगों के उसके ऊपर लिखा होता है। फिर स्टेट और प्रोविंस कौन सा है, फिर यहाँ पे सिटी, फिर यहाँ पे फादर्स नेम, फिर फादर्स लास्ट नेम, फिर फादर सीएनएसी। यहाँ पे ये तमाम के तमाम चीज़ें आप लोगों ने पुट करनी है। मदर नेम यहाँ पे पूछा गया है तो वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने पुट करना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे डोमिसाइल वगैरह, यहाँ पे हैव यू स्टडीड और यू स्टडिंग एट द आईबीए, तो यहाँ पे इसको आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कर रहे हो तो फिर उसका आप लोगों से इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने खुद से पुट करनी है। अब यहाँ पे मैं इसको वीडियो को पॉज करके ये तमाम इन्फॉर्मेशन पुट करता हूँ, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका गाइड करता हूँ। जैसे ही आप लोग अपनी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जाएगी। जैसे यहाँ पे आप लोगों से प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, जो आप लोगों का 2 MB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए वो आप लोगों ने ऐड करनी है। उसके बाद आप लोगों से पहले ओ लेवल या मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 ब्लॉक हैं, एक मैट्रिकुलेशन का है, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के पास एक इंटर का है। तो ये आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन के बारे में आप लोगों ने चीज़ें पुट करनी है, कॉलेज का नेम। उसके बाद जो आपका बोर्ड था उसको सिलेक्ट करना है। फिर आप लोगों का ईयर ऑफ पासिंग, फिर कितना ग्रेड आप लोगों का है, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज। फिर आप लोगों ने डिसिप्लिन को चूज़ करना है, कौन से डिसिप्लिन में आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद ये तमाम चीज़ें चूज़ करने के बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट को चूज़ करना है। यानी आप लोगों के पास लिखा हुआ उन्होंने कि इंग्लिश और मैथ, इनमें आपके मार्क्स कितने थे। वो ये चेक करेंगे क्योंकि आईबीए के टेस्ट के अंदर भी आप लोगों के इंग्लिश और मैथ के जो आप लोगों के थे वो टेस्ट में होते हैं। अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे ऐड न्यू सब्जेक्ट करके उसका भी कॉलम आप लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने सब ने ये वाले 2 सब्जेक्ट लाजमी तौर पे पढ़े होंगे। अब ऐसा बहुत रेयर केस है कि मैट्रिक में किसी बच्चे ने ये मैथ का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो उसमें आप लोग यहाँ पे ऐड न्यू सब्जेक्ट करके बायो या वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप लोगों के पास इंटरमीडिएट के बारे में आ जाती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ए लेवल या इंटरमीडिएट, तो वो आप लोगों ने पुट करनी है। तो ये बेसिक बेसिक आप लोगों से ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड का आपका कौन सा था, मार्क्स कितने लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आए पुट करते हैं। उसके बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लोग अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, जैसे आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन की भी ऐड की और इंटरमीडिएट की भी, तो इस तरह नेक्स्ट हम प्रोसीड कर जाएंगे। अब हमारी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि आप सैट बेस पे या एसीटी बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है अपना रिजल्ट।
ऐड एग्जामिनेशन में जाके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मली अब आईबीए की फ़ीस होती है वो 4 साढ़े 4 लाख तक होती है। लेकिन फिर भी आप फाइनेंशियल सपोर्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप अफोर्ड कर सकते नहीं, आपको इस चीज़ में फ़ायदा ही होगा, प्लस में ही जाएगी ये चीज़। तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल सपोर्ट का जो ये फॉर्म है इसको भी आप लोगों ने साथ ही फिल कर लेना है। अब जैसे जो होते हैं स्पोर्टर्स वगैरह जो कि स्पोर्ट करते हैं, फ़ी वगैरह और ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अगर आपके फादर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं जहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता है कि वो उनके बच्चों की फ़ी पे करेंगे, यानी आप लोगों की, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है। यानी स्पोर्टर्स जो है उनका फर्स्ट नेम क्या है, यहाँ पे उनका प्रोफेशन क्या है, उसके बाद आप लोगों ने डेजिग्नेशंस बतानी है उनकी, तो वो तमाम बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे उनका सेल नंबर बताना है, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस क्या है। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इस तरह करके वर्क कर रही होती हैं, फ़ी वगैरह पे करती हैं। जहाँ पे आपके जो फादर हैं वो सर्वेंट वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, तो वो आप लोगों की फ़ी वगैरह पे करते हैं, तो उनके बारे में आप लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करनी है। वो बेसिक इंफॉर्मेशन पुट करनी है, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जो स्टेप है उसकी तरफ मूव करना है। जैसे ही आप लोगों ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड की उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू प्रोफाइल का आ जाएगा। एक दफ़ा बहुत ध्यान से अपने किसी सिबलिंग को भी साथ बिठा लें, उससे भी काउंटर वेरीफाई करवा लें चीज़ें, ठीक है। ताकि बंदा एक दफ़ा खुद वो चीज़ें पुट कर रहा होता है, बाज़ दफ़ा अनइंटेंशनली मिस्टेक्स हो जाती होती हैं, तो वो तमाम प्रोफाइल का अपना प्रीव्यू कर लें। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पे टिक मार कर लेना है और नेक्स्ट स्टेप पे करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर अ प्रोग्राम, उसके बारे में हमसे पूछा जाएगा, तो उसकी तरफ अब हम प्रोसीड करते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे हमारे पास अब बीबीए बिजनेस अकाउंटिंग, जो बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, उसके बारे में यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आप लोगों का टेस्ट कब कब होगा और आपका एडमिट कार्ड कब प्रिंट होके आएगा, वो तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे टेस्ट सेंटर को अपना चूज़ कर लें, ठीक है। टेस्ट सेंटर कौन से चूज़ करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। 4 डिफरेंट सिटीज़ के अंदर आप लोगों को ये मिलता है कि आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या हैदराबाद के अंदर आप लोग इसका टेस्ट सेंटर चूज़ कर सकते हो। प्रोग्राम वन फॉर एग्जांपल बीबीए के अंदर, ठीक है। प्रोग्राम प्रायोरिटीज़ इसमें आप देख लो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर और बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ पे चूज़ कर लो। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड करनी है कि आप क्यों आईबीए के अंदर आना चाहते हो। तो आप अपने वर्ड्स में जैसे आपको सही लगता है, जो आपकी इनर एक वॉइस है, वाई यू आर चूजिंग आईबीए, ठीक है, तो उसको आप लोग यहाँ पे लिखें। और आपने आईबीए से मोटिवेट कब से हुए हैं, तो वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, तो इसको नो, अगर खुदा का है तो उसको यस पे टिक करेंगे। तो ये तमाम आप लोगों ने ऐड कर देना है यहाँ पे सिंपल, कि अपना जो प्रोग्राम है बीबीए, दूसरी प्रायोरिटीज बिजनेस अकाउंटिंग फाइनेंस, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और थर्ड पे यहाँ पे मैंने बीएस इन बिजनेस एनालिटिक्स ऐड कर दिया है। अब ये हमारा बेसिकली फाइनलाइज कर देंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे अप्लाई फॉर फी वेवियर आ जाएगा। इसके लिए अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप लोगों को कोई स्पॉन्सरशिप, कोई फ़ी, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो वो फ़ी पे करना चाहते हैं, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सैट बेस पे अप्लाई करने का, एसीटी बेस पे अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, तमाम की तमाम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। एक दफ़े इसको खुद भी पढ़ लेना, मैंने भी आपको साथ साथ तमाम चीज़ें गाइड कर दी हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई इन आई बी ए 2026 फॉल। मैंने कंप्लीट प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक चीज़ होता है कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ऑनलाइन वो नहीं अप्लाई कर सकता था, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह, भले ही मैं यहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी आपको समझाने के लिए पुट करता जाऊँ, लेकिन ये पॉलिसी वायलेशन होती है, वीडियोज इस तरह रिमूव हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ें सारी गाइड कर दी हैं कि यहाँ इस कॉलम में क्या क्या ऐड करना था। आई होप अब आप लोगों को प्रॉपर वे से पता चल गया है। अच्छा, अब आईबीए के बारे में हमने तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लिया कि आईबीए के अंदर अप्लाई कैसे करना, आईबीए का कट ऑफ क्या होता है। अब कट ऑफ से परेशान नहीं हो जाना, कई बच्चों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, जबकि ये चीज मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। कट ऑफ होता है आपका पासिंग थ्रेशोल्ड। वो आप लोगों के लिए मैथ का भी डिसाइड किया जाता है, आप लोगों के लिए इंग्लिश का भी डिसाइड किया जाता है, और आप लोगों के लिए ये ओवरऑल भी एक डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आईबीए का कट ऑफ 76 मैथ के लिए, 180 में से 76 लेने हैं बीबीए के लिए फॉर एग्जांपल, और इंग्लिश का भी 76 है, और ओवरऑल आपका 228 है। अब ये नहीं आप लोगों ने बैठ जाना इस कैलकुलेशन में कि मैथ में हम 80 ले लेंगे, इसमें इंग्लिश में भी हम
80 ले लेंगे तो आप बिल्कुल आपका एडमिशन हो जाएगा? नो, क्योंकि 80 + 80 दैट विल बी 160, जबकि ओवरऑल कट ऑफ कितना है? 228 का। तो इसका मतलब है हमें इस पासिंग थ्रेश होल्ड को पास करने के बाद या मैथ में बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करना है या इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करना है या दोनों में बड़ा बूस्ट अप करना है, ताकि हमारा ये जो पासिंग थ्रेश होल्ड है, कट ऑफ है, इससे भी हम एक्सीड करें, तब आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। अदरवाइज फिर इंटरव्यू बेस होगा, अदरवाइज फिर नहीं होने के चांस होंगे अगर इससे कम आपके मार्क्स आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों को भी अपने माइंड में बिठा के रखना है। आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हुई हैं। मैंने 2026 के लिए आप लोगों को 2025 के कट ऑफ बताएं, 26 के भी ऑलमोस्ट यही कट ऑफ रहने के हैं चांसेस के, इतना ही आप लोगों को होगा। आईबीए का डिफ़िकल्टी लेवल सेम चलता आ रहा है, कोई ऐसा नहीं कि बाज़ दफ़ा टेस्ट बहुत आसान हो जाता है या बाज़ दफ़ा टेस्ट बहुत कोई मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स के अंदर कितनी सेचुरेशन हुई है मार्क्स के अंदर, उस बेस पे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेफ स्कोर फॉर IBA 2026। तो सेफ स्कोर आप लोगों के लिए कितना होगा, याद रखो। अगर तो आप लोग मैथ और इंग्लिश इसकी अभी से एक बहुत लेवल की तैयारी करना शुरू कर दो ना, तो आप लोग 250 प्लस को आसानी से जा सकते हो, 260 प्लस में आसानी से जा सकते हो। इतना ही स्कोर का अपने माइंड में टारगेट रखना है। और याद रखो जो 240 है, 240 प्लस है, इस पे आप लोगों के एडमिशन्स हो जाते होते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा 240 235 पे लाई करता है तो यहाँ पे भी एडमिशन हो जाते होते हैं। अपने माइंड में टारगेट सेट करो 250 260 प्लस में जाने का इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग IBA राउंड वन नहीं दे रहे तो आप एक मिस्टेक ये कर जाओगे कि IBA का राउंड वन में आपको अपॉर्चुनिटी है कि BBA के अंदर भी अप्लाई कर लो। ठीक है, उसके अलावा BS CS और मैथ के अंदर भी अप्लाई कर लो। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास है कि आप सोशल साइंसेज की फील्ड में भी जा सकते हो। ये तीनों ऑप्शंस हैं, क्योंकि BBA का टेस्ट फेब के अंदर हो रहा है, इसका टेस्ट BScs का मार्च में हो रहा है, और जो सोशल साइंसेज का टेस्ट है आप लोगों का अप्रैल में जाके हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा, अब जो IBA का राउंड टू होगा ना, ये सेम डेट पे आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, BBA का भी। ठीक है, आप लोगों का BScs मैथ का भी और सोशल साइंसेज का भी सेम डेट पे हो रहा है, सेम डेट पे, सेम डे पे हो रहा है। ठीक है, और सेम टाइम पे हो रहा है। तो इसलिए आप लोगों के पास इधर एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप लोग किसको चूज करते हो। अगर IBA आगे चल के राउंड टू की डेट्स को चेंज कर दे, दैट इज अनदर केस, लेकिन अभी बहुत मुश्किल है कि वो इसको चेंज करेगा, मे भी कर भी सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए IBA के राउंड टू की डेट एक है। तो इधर आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है कि आप तीनों का टेस्ट दे लो। देखो ना, आप बिजनेस मैथ को तैयार कर रहे हो, अब बिजनेस मैथ आप लोगों की अगर आप लोग तैयार कर रहे हो, ठीक है, और साथ में आप एडवांस मैथ तैयार कर रहे हो, और साथ में इंग्लिश तो तैयार करनी ही करनी है, और आप लोग तैयारी कर रहे हो BScs के लिए, तो आप अपने पास एक ऑप्शन बना लोगे ना कि ये बिजनेस मैथ और ये इंग्लिश, ये दोनों मिला के इसके BBA के अंदर आ जानी है, ये दोनों मिला के सोशल साइंसेज में आ जानी है। तो इधर भी आप लोगों के पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो इसलिए आप लोग क्या करो, आप लोग इन तीनों टेस्ट के अंदर अप्लाई कर लो। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन हो किसी एक दो टेस्ट को लेके, उसके ऊपर ही फोकस कर लो। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि अगर एक बच्चा बिजनेस मैथ और एडवांस मैथ तैयार करे और साथ इंग्लिश, तो उसकी BBA की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है, उसकी सोशल साइंसेज के टेस्ट की तैयारी ऑटोमेटिकली हो रही है। तो इसके बारे में सोचो, तीनों टेस्ट में अप्लाई कर लो राउंड वन के लिए। राउंड टू में एक ही अपॉर्चुनिटी होगी। अगर IBA के एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बनो। हमारा बैच अभी 10th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, हमारा बैच 10th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस 10th जनवरी वाले बैच का लाजमी तौर पे आप लोगों ने हिस्सा बनना है। 10th जनवरी 2026 से ये बैच हमारा बाकायदा तौर पे शुरू हो रहा है। इस बैच का हिस्सा बनो। इस बैच की ब्यूटी ये है कि ना सिर्फ IBA के राउंड वन के तीनों टेस्ट तैयार करवाए जाएंगे, बल्कि इसमें IBA का राउंड टू भी तैयार होगा। NED का आगे टेस्ट आ रहे हैं, दोनों राउंड उसकी तैयारी होगी। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी होगी। अगर कोई बच्चा नस्ट के NET 2 में अप्लाई किया हुआ है, उसकी तैयारी होगी। साथ में फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी होगी। साथ में कॉम सैट्स है, बहरिया यूनिवर्सिटी है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स की तैयारी आप लोगों को हमारे एक प्रीमियम बैच में करवाई जाएगी। और इस एक बैच की फीस जस्ट 7,000 होती है, और ये वन टाइम आप लोगों को पे करना होती है। पूरे साल का प्लान होता है, वन टाइम इनरोलमेंट है। और इसमें जितने भी आप लोगों के टेस्ट आएंगे, उन तमाम टेस्ट की तैयारी आप लोगों को हम करवाएंगे इसी 7,000 में। इसी 7,000 में आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, लेक्चर नोट्स मिलेंगे, आप लोगों को डेली की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस में सिलेबस खत्म होगा, और जितने भी लाइव क्लासेस होंगे डेली के साथ साथ रिकॉर्डिंग मिल रही है, और एक पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी अलग से आपको मिल रहा है। तो ये तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे जस्ट 7,000 में। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो,
अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो और अपनी सीट को रिजर्व कर लो। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट्स दिखाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह हर यूनिवर्सिटी, हर टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, पाकिस्तान की हर टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम के टॉपर्स बैठे हैं। यूईटी के अंदर ये टॉपर बैठा हुआ है। आप लोग हमारी प्ले लिस्ट है सक्सेस स्टोरीज, उसमें जाके इन बच्चों के रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हो। 171 नस्ट में स्कोर आया हुआ है, नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन आई हुई है। ये नस्ट के पिछले साल के तीनों राउंड के टॉपर्स हैं। फिर ये प्यास यूनिवर्सिटी के पहले राउंड का टॉपर, ये दूसरे राउंड का टॉपर है। एनटीएस में 93 का स्कोर है, एनटीएस में 92 का स्कोर है, फिर कॉमसैट्स में 92 का स्कोर है, फिर एनटीएस में 92 है, फिर एनटीएस में 92 है, फिर आईटीयू में 59 है, फिर 57 है। फिर मैं यहाँ पे एनईडी के अंदर 93 का स्कोर है, मेहरान के अंदर 85 का स्कोर है, जीके के अंदर 20th मेरिट पोजीशन है। फास्ट के अंदर ऑल ओवर पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एग्रीगेट लेने वाले हमारे बैच के स्टूडेंट है। उसके अलावा 90 का एग्रीगेट है, फिर 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 ये लास्ट ईयर फास्ट के टॉपर्स है। तो ये तमाम रिजल्ट्स आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आप वाकई के अंदर सिलेक्शन चाहते हो आईबीए के अंदर या पाकिस्तान के टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो हमारा बैच आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। हमारे वो टॉप लेवल के टीचर्स हैं जिनका रिजल्ट्स आप लोगों के सामने मैंने शो किया है। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनो। जैसे आप बोर्ड की तैयारी करने के लिए तरह तरह की अकेडमीज ज्वाइन करते हो, तो इसके लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आईबीए का टेस्ट है, डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्टी लेवल हार्ड होता है। इतना इजीली बच्चा खुद से चीज़ें नहीं कर पाता है, अनलेस कि वो उसने 1 2 साल ज़ाया किए हुए हैं, उसको काफ़ी हद तक चीज़ों का पता चल गया है, फिर उसके लिए एक चांस बनता है। लेकिन आप लोग जो फ्रेशर बच्चे हो, जो गैप ईयर पे हो, 1 साल ज़ाया किया हुआ है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो लाजमी तौर पर हमारे बैच का हिस्सा बनो। हम एक प्रॉपर फ्लो में, एक प्रॉपर आप लोगों की स्केड्यूल में तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी, टेस्ट बेहतरीन हो जाएगा। लाजमी तौर पे आईबीएम अप्लाई करें, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। मैनी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।